दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बुआ सा, मैंने प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू बनाए हैं। मैंने शुद्ध तरीके से बनाए बुआ सा। रख दे और पीछे जाके खड़ी हो जा। आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी। जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। अरे एकदम मस्त और शानदार भजन होना चाहिए बाबा जी का। जी बुआ सा, जैसे आप कहें। ले नीलम, आरती कर। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बाबा जय श्री श्याम ये क्या हो गया सबको? अचानक ऐसे ऐसे नाच क्यों रहे हैं? काट खायो रे। बुआ सा के दुपट्टे में तो लाल चींटी है। पर ये चीटियां आई कहाँ से? कपड़े तो अभी इस्त्री हो के आए हैं। हाँ, मैं खुद देकर आई थी बुआ सा को। मेरे कपड़ों पे बूंदी किसने लगाई? बूंदी? बूंदी के लड्डू तो रुचिता बना रही थी बुआ सा। हाँ माँ, लेकिन मैंने हाथ धो लिया था कपड़े देने से पहले। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। तो क्या बूंदी को पैर उग गए जो अपने आप चल के मेरे घाघरे को चिपक गई? तू एक नंबर की चंट निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लग गई। कहीं गर्म पानी से जला रही है, चींटियों से कटवा रही है, हैं? कल को तो शेर से कटवाएगी तू मुझे। बुआ सा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये चींटियां कैसे आ गईं। बहाने बनाना बंद कर दो रुचिता। देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई है बुआ सा की। आज तूने ना दूसरी बार खुल के पंगा लिया है मेरे से। बुआ सा, अब पता चला इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। मुझे तेरी औकात बता के रहूंगी। बुआ सा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ बुआ सा के दिल में जगह बनाने की, उतनी ही दिक्कत आ रही है। निराश मत हो रुचिता बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तेरे साथ। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी, क्योंकि मैं कुछ ठीक होने ही नहीं दूंगी। जो काम मैं इतने महीनों में नहीं कर पाई, वही काम अब बुआ सा करेंगी। वही निकालेंगी रुचिता को इस घर से बाहर। तू तो एक नंबर की चंड निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लगी। इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा।
जानती हूँ। थैंक यू। ये किसको देख के मुस्कुरा रही है? नरू को अपने उस वचन की याद दिलाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ बुआ साहब, आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? तुझसे उस वचन के बारे में बात करने का समय आ गया है नरू। जी साहब, आपको अचानक वो बात क्यों याद आई? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नीलम। ये बात छेड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ, लापरवाह और अंधी नहीं हूँ कि छुटकू और उस नौकरानी के बीच जो आंखें लड़ रही हैं वो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बुआ साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है नरू। मैं सूंघ कर ही उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हूँ और मुझे यकीन है कि छुटकू और वो नौकरानी प्रेम पंछी उड़ा रहे हैं और इससे पहले कि वो पंछी आकाश को छू ले उनके पर काटने जरूरी है। इसलिए वक्त रहते उस वादे को पूरा कर देना चाहिए। उस परिवार से जो शादी का वादा किया था मैंने, उसे निभाने का वक्त आ गया है। किसकी शादी का वादा हुआ सर? बताइए ना पापा, कल भी आपने बात ऐसे ही घुमा दी थी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। जब बात खुल ही गई है, छुपाने से क्या फायदा नरू? छुटकू को मैं बता देती हूँ। छुटकू मेरे लाल, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, बड़ा हो गया है तू और जिम्मेदारी संभालने के लायक भी। एक बड़ी अच्छी लड़की पसंद की है मैंने तेरे लिए, उसी से तेरी शादी की बात चला दी। क्या मेरी शादी? और आपने लड़की भी देख ली? हाँ, मगर इतना चौंक क्यों रहा है तू? शादी नहीं करनी तुझे? बुआ साहब मेरी करनी है बुआ साहब, निहार को भी तो करनी है शादी, क्यों नहीं करनी है? लेकिन अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसीलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं है बुआ साहब। जी बुआ साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी अभी तो मैं भाई और पापा के साथ काम सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा, काम काज तो सारी उम्र चलते रहते हैं। लड़की बड़ी समझदार है, तेरे काम के आड़े बिल्कुल नहीं आएगी। और मैंने तो उस परिवार से शादी का वादा कर दिया है। अब तू क्या चाहता है कि सबके सामने तेरी बुआ सा का नाक नीचा हो जाए? नहीं बुआ साहब, ऐसा नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी मेरी शादी में दिलचस्पी नहीं है। रुक! मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। शादी टालने की वजह काम है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? नहीं बुआ साहब, कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पक रही है। कोई लड़की तो नहीं पसंद कर रखी तूने? नहीं बुआ साहब, मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की है। बुआ साहब, अगर ऐसा कुछ होता तो निहार हमें जरूर बताता।
क्यों निहार? हाँ पापा, मैं बताता घर पे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मेरी नाक तेरी बात पे यकीन नहीं कर रही। कसम खा मेरी और बोल कि तेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। बोल के तू किसी से प्यार नहीं करता। हे भगवान, नेहा जी तो बुआ सा की झूठी कसम नहीं खाएंगे और उन्होंने सच बोल दिया तो बुआ सा नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बुआ सा की झूठी कसम नहीं खा सकता, मुझे सच उनके सामने लाना ही होगा। मुझे नेहा जी को इस दुविधा से निकालना ही होगा। बुआ साहब, वो मेरी रुचिता। रुचिता, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं सफाई कर रही थी ना तो गलती से चोट लग गई। मैं डॉक्टर को बुला के लाती। हाँ, तुम चिंता मत करो। कोई जरूरत नहीं है नौकरानी पर इतना खर्चा करने की। मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जाके पट्टी लगा लेती हूँ। हाँ। मेरी भी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर इस लड़की को सच में चोट लगी है या जानबूझ के हाथ काटा इसने?